गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा, हमारा एक टॉपिक छूट गया था, क्या? चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट। तो हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय राइट। हमने क्या देखा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने देख लिया। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन मतलब क्या होता है? फ्लो करना, राइट ना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक बॉडी चार्ज होना चाहिए, दूसरा बॉडी अनचार्ज होना चाहिए। इफ अनचार्ज, वी नीड टू चार्ज एन अनचार्ज बॉडी, देन क्या करना चाहिए? एक चार्ज बॉडी चाहिए हमें, उससे दूसरे को हम चार्ज करेंगे, राइट ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को कुछ मान लो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी को चार्ज, मतलब कंडक्शन का क्या मतलब है? सिंपली चार्ज देना। एक कंडक्टिंग वायर से एक बॉडी से चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज का फ्लो कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे चार्ज का फ्लो क्यों होता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज का फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल, राइट ना। तो हम क्या करते हैं इसमें? एक अनचार्ज बॉडी के साथ जिसको हमें चार्ज करना है, एक चार्ज बॉडी, राइट। ये अनचार्ज बॉडी है, सपोज करो न्यूट्रल है, अनचार्ज बॉडी, राइट। और ये क्या है? चार्ज बॉडी। सपोज करो इसमें क्या है? प्लस चार्ज, राइट। अनचार्ज बॉडी ये है, इसको हमें क्या करना है? चार्ज करना है, ये क्या है? चार्ज बॉडी। अगर चार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। हमें क्या करेंगे? हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। बच्चों जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ये जो जीरो है, इस पे चार्ज अगर जीरो है तो इसका पोटेंशियल भी जीरो हो, और इसका चार्ज अगर पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव, राइट ना। पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है, राइट ना। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां फ्लो करता है? हायर से लोअर। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहां से कहां फ्लो करता है? लोअर से हायर। ऐसा क्यों करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है टू इक्वलाइज द पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या करता है? इक्वलाइज करने के लिए कोई भी चार्ज फ्लो करता है, राइट। अगर हीट फ्लो करता है तो हीट को भी इक्वलाइज करने के लिए फ्लो करता है। पता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट को नहीं, टेम्परेचर को इक्वलाइज करने के लिए, बिकॉज़ हीट इज फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर। सपोज करो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, तो हमने पोजीशन लिया। अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इसकी पोटेंशियल घटती है, तो डिफरेंस क्या होगा? घट रहा है, ये घट के बराबर पे आ जाएगा। तो जैसे यहां से चार्ज फ्लो करता है ऊपर हायर पोटेंशियल से, तो ये डिक्रीज हुआ। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, इसका पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है। इस तरह से ये जो ज्यादा है वो घट रहा है, जो कम है वो बढ़ रहा है, और बढ़ के क्या होता है? इक्वल पोटेंशियल हो जाता है। और जब इक्वल पोटेंशियल हो जाता है तब चार्ज का फ्लो रुक जाता है, राइट। नो मोर चार्ज, राइट ना। तो यहां से क्या होगा? अब देखो, कभी भी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो नहीं करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, राइट ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से देखोगे क्या करेगा? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सफिशिएंटली है ना, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सफिशिएंटली है, लेकिन नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है कि बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यूट्रल बॉडी, राइट ना। यहाँ पे इक्वल है तो दोनों क्या करेंगे? इसको इक्वलाइज करके जीरो कर देगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे
फॉर्म हो गया जिसको ये न्यूट्रलाइज कर रहा था। अब ये क्या करेगा, यहां से मूव करेगा यहाँ पे, और जैसे ये यहाँ पे आया एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर, आगे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक और इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो उसका वैकेंसी बच गया, वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया एक पॉजिटिव चार्ज और तो खत्म, न्यूट्रलाइज कर। एक और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चला तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन लेकर चला तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, राइट ना, और यहाँ पे इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, दो और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब समझ आ गया, जितना चार्ज यहाँ से गया यहाँ, उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और यहाँ पे उतना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ये बातें पता चल गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन कब तक जाता है, कब तक लिमिट होगी, ठीक है, ये तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अगर इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल हो गया, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना तो इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, ठीक है। हीट में भी ऐसा होता है, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, कब तक, जब तक हीट दोनों कॉन्टैक्टिंग बॉडी का, सॉरी हीट में टेम्परेचर दोनों कॉन्टैक्टिंग बॉडी का इक्वल हो जाए। अगर एक टेम्परेचर इक्वल हो जाता है देन नो हीट फ्लो टेक्स प्लेस। यहाँ पे इफ द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल देन नो हीट फर्दर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, राइट। अब हीट ट्रांसफर खत्म हो गया, हमने क्या किया, चार्ज किया, यहाँ से वायर को कट कर दिया, वायर को कट कर दिया, अब हमने क्या मिल गया, दोनों ही बॉडी क्या कैसा मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला, राइट। दोनों ही बॉडी क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज मिल गया। तो यहाँ पे क्या, एक चार्ज बॉडी चाहिए, एक अनचार्ज बॉडी चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, कनेक्ट करेंगे। जैसे क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हमने प्लग लगाया, कनेक्टिंग वायर से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, राइट। किसी भी और बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो सारे प्रोसेस जो होता है चार्जिंग का, कंडक्शन होता है। ये भी क्या है, ये हम सिंपल बॉडी की बात करते हैं, जैसे हमारा बॉडी या कोई मास, कोई सपोज करो चौक डस्टर, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर, तो यहाँ पे क्या है, कंडक्शन, ये जो है कंडक्शन, अगर कंडक्टिंग बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगा तब ये चार्ज, राइट। तो यहाँ पे जो हमने इसकी बात किया, ये क्या है, कंडक्टर, राइट। अगर हम दूसरे बॉडी इसकी बात करेंगे, दिस इज नॉट अ कंडक्टर, बट ये पॉजिटिव चार्ज, राइट ना। अब यहाँ पे करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज करना चाहिए तो क्या करेंगे, हम लेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेंगे और एक न्यूट्रल बॉडी ले लेंगे। हमने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लिया, राइट, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिया, और इसको हमने क्या किया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल था न्यूट्रल वाला, और यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन था, ये था। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल कौन मूव कर रहा था, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे लोअर पोटेंशियल कौन है, ये है, ये पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इज स्मॉलर देन 0, ये क्या है, जीरो पोटेंशियल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो ध्यान दो, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लेके चला गया, और ये लेके कहाँ चला गया, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, तो जैसे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और उतना इलेक्ट्रॉन को उतना चार्ज लेके यहाँ पे, राइट। इस तरह से ये क्या हुआ, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे चला गया। अब क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये भी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ये कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का इक्वल नहीं होगा। नाउ आफ्टर कनेक्टिंग अ वायर, ये मैंने प्रोसेस बताया, थोड़ा टाइम लगा बताने में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मैंने भेजा, दो इलेक्ट्रॉन भेजा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीसेकंड ये क्या होता है, जितना भी चार्ज होता है फटाफट फ्लो कर गया और दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, राइट। ये तो ये तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। अब व्हाट हैपेंड इफ one body is charged positively charged and other body is negatively charged, कंडक्शन वहां पर भी होगा, कंडक्शन वहां पर भी होगा।
क्योंकि जिसका नेगेटिव है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम है, जो पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो पोटेंशियल हर हमेशा अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तो दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल होना जरूरी है, और इक्वल नहीं है तो चार्ज फ्लो तब तक करेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। राइट, इसको नोट डाउन करो एक बार फटाफट। डायग्राम ड्रॉ कर दो एक साइड में, एक ही कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, एक समझ लिया ठीक है। तो यहाँ इसको नोट डाउन करो फटाफट, बस इसके बाद मैं लिखता हूँ इसको। क्या लिखा, क्या ये है, not losing proton, accepting electron only, right now? First positive body not losing proton, just accepting electron and neutralize the positive charge of the proton. Okay, positive proton कहीं नहीं जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जा रहा, राइट। इसको नोट डाउन करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, राइट ना। इसको नोट डाउन करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको इतना नोट डाउन करो। नेगेटिव समझ आया, ठीक है समझ आया। यहाँ पे मैंने कोई नहीं कहा कि यहाँ से प्रोटॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन आया, इसके पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर। डायग्राम ड्रॉ करो दो फटाफट एक साइड में। That everyone? डायग्राम हो गया? चलो तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है मतलब इसको लिख लेते हैं कि चार्जिंग का पोटेंशियल में क्या होता है। हम कहते हैं लिखेंगे इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इन दिस चार्जिंग प्रोसेस a neutral body मतलब चार्ज बॉडी connected with the charge body through a conducting wire, through a conducting wire या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में ला सकते हैं conducting wire, right? Due to potential difference between both the body charge transfer between the body takes place क्यों चार्ज ट्रांसफर होता है? in order to equalize what the potential difference, मतलब क्या, अगर हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं एक किसको, एक चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से, तो क्या होता है यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, वो मैंने डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, तो मैंने क्या कहा चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द पोटेंशियल। मतलब क्या है, पोटेंशियल को इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए चार्ज फ्लो करता है, मतलब बराबर करने के लिए किधर से किधर चार्ज फ्लो करना चाहिए वो डायग्राम में मैंने बताया था।
राइट ना, किधर से फ्लो करना चाहिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना ये चीजें तुम्हारे यहाँ से लेके पूरे 12th में काम आएगा। क्या पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, राइट ना। और जिस बॉडी की चार्ज पॉजिटिव होता है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ज्यादा पोटेंशियल होता है। जिसका जीरो होता है उसका पोटेंशियल भी जीरो होता है। जिस बॉडी के पर चार्ज नेगेटिव होता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है। नेगेटिव सबसे स्मॉलर, जीरो उससे ज्यादा, पॉजिटिव उससे भी ज्यादा। हम सिंपली इतना देखेंगे। अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो धीरे धीरे मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से पोटेंशियल इक्वलाइज हो पाए उस तरह से हीट का हीट ने चार्ज का फ्लो, राइट ना। चार्ज का फ्लो डायग्राम में मैंने बता दिया। अगर दो चार्ज, एक पॉजिटिव है दूसरा बॉडी नेगेटिव है, तो भी चार्ज का फ्लो होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। In any way, if there is a potential difference between two bodies, then charge should flow to equalize the potential. Potential equalize होने के लिए चार्ज का फ्लो करना जरूरी होगा, राइट ना। तो यहाँ से मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये चीज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज हम क्या करेंगे, अभी ये ध्यान रखेंगे कि जिस बॉडी का पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा बॉडी अगर नेगेटिव है या जीरो है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव करके जाके इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, राइट ना। इन फर्स्ट केस समवन आस्किंग, इन फर्स्ट केस ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग टू द न्यूट्रल बॉडी टू द पॉजिटिव बॉडी in order to neutralize the positive charge, right ना। और प्रोटॉन कहीं नहीं जा रहा, इट मींस का पॉजिटिव चार्ज बॉडी accepting the electron in order to neutralize the positive charge but not losing the proton loss नहीं करता, राइट ना। प्रोटॉन वही है, प्रोटॉन का इफेक्ट प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के साथ न्यूट्रलाइज होता है। नोट डाउन कर दो इसको, right? This is all about the conduction. यहाँ पे एक और डायग्राम ये लिख सकते हो कि अगर इंसान के अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तब क्या होगा, राइट। दोनों बॉडी में कितना चार्ज होगा। अगर हम इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, इसको अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो देखो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, राइट ना। पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, इसमें आयंस मूव करता है, पॉजिटिव आयंस मूव करता है, सिर्फ प्रोटॉन नहीं, राइट। और पॉजिटिव चार्ज का भी एक तरह से क्या कहें, वो बात में हम पढ़ेंगे किसमें, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, राइट ना। वहां पे पॉजिटिव चार्ज का भी मोशन होता है। अगर एक पॉजिटिव, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और पॉजिटिव आयंस है ये, और ये मूव कर सकता है, जिसको हमने फेंक दिया, ये मूव करता है। लेकिन अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर की बात करेंगे तो दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है, एक नेगेटिव पोटेंशियल कम पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल ये ज्यादा पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन को ही मूव अगर करना है, इलेक्ट्रॉन कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज किया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम किया, एट द सेम टाइम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को लेके चला गया, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब बोला क्या है, यहाँ रुक जाएगा क्या, ये नहीं रुकेगा। क्या करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, ये सारा आगे क्या करेगा, सभी को, अगर सपोज करो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, ये सभी आगे इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद तब भी फ्लो करेगा। ये न्यूट्रलाइज करके रुकेगा नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो जीरो है, इसका नेगेटिव है, ये अब भी कम है, क्या करेगा, बराबर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल, अब दोनों या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा नेगेटिवली चार्ज होगा कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो डोमिनेट करेगा, राइट। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो ही प्रोटॉन था, दो इलेक्ट्रॉन भेज के प्रोटॉन को मरवा दिया, मतलब खत्म करा दिया। अब क्या बचा, फिर से नेगेटिव इसके चार है, तो दो इसको को दे दिया, दो अपने पास है। अगर दोनों के पास इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव है, बॉडी भी इक्वल है, तो दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भेज के सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करा देगा और दोनों बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। व्हाटएवर दोनों बॉडी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा,
पोटेंशियल जीरो होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, आफ्टर द कनेक्टिंग वायर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इक्वल, दोनों बॉडी का 0 है तो इक्वल है, दोनों बॉडी का -10 है तो इक्वल है, और दोनों बॉडी का +20 है तो भी क्या है, इक्वल है। मतलब सिर्फ इक्वलाइज करने के लिए ये चार्ज का फ्लो होता है। किस चीज को इक्वलाइज करने के लिए? चार्ज को नहीं, चार्ज इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं, पोटेंशियल इक्वल होगा ये श्योर है, राइट। जैसे हीट में अगर हीट ट्रांसफर करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दोनों बॉडी का हीट इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन पोटेंशियल इक्वल होगा ये श्योर है। सॉरी, हीट में टेम्परेचर इक्वल होगा दोनों बॉडी का, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ये श्योर है, राइट ना। एक एग्जांपल, एक कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ तक नोट डाउन कर दो, इसको भी डायग्राम एज अ डायग्राम बना सकते हो। दूसरी बात ये है बच्चों की, ये जो तीन टॉपिक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इन तीनों में से एक हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। और इंडक्शन या कंडक्शन किसी से भी चार्ज लॉस गेन, मास लॉस गेन के अकॉर्डिंग कौन सा बॉडी, इसमें कौन सा बॉडी मास लॉस करेगा, कौन सा गेन करेगा, बताओगे? एनीवन कैन टेल मी कि कौन सा बॉडी मास लॉस करेगा और कौन सा बॉडी मास गेन करेगा इन दिस चार्जिंग प्रोसेस? मतलब इसको ए नाम दे देता हूं मैं और इसको मैं बी नाम दे देता हूं, तो कौन सा, किसका मास बढ़ेगा, किसका मास घटेगा, कोई बता सकते हो? तो इस तरह से तुम्हें प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है। और चार्जिंग में क्या करेंगे, चार्जिंग जब हम करेंगे बी विल इंक्रीज, बी इसको लिखा है मैंने उल्टा बोल, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह के प्रॉब्लम, दो चार्ज बॉडी है, दोनों एक बार कांटेक्ट में लाया, उसको हटा दिया, और कितना फोर्स लगेगा, तो कॉम्पिटिटिव में भी इस बेसिस पे प्रॉब्लम पूछेगा। दिस इज वेरी बेसिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉट इट। तो यहां से देखो क्या बोला, किसने क्या बोला, ए विल डिक्रीज बी विल इंक्रीज, श्योर ए विल बी विल इंक्रीज, उल्टा बोल रहे हैं, किसने बोला? देखो बी क्या होगा, बी डिक्रीज होगा, ए इंक्रीज होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन मास बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज घटा तो मास भी घटेगा, किसके पास? इसके पास, राइट ना। तो इसके पास मास क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या, ए का मास बढ़ेगा और बी का मास घटेगा। किसी ने सही बोला तो मैं उल्टा समझा। देखो ऊपर में मास ऑफ बी रिड्यूस, तो मास ऑफ बी रिड्यूस करेक्ट है, करेक्ट बोला, ओके डन अप टू हियर। इसको नोट डाउन कर दो फटाफट से भी, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे।